नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी के मॉर्निंग। मैं निशांत भार्गव, थर्ड जनरेशन नेटवर्क मार्केटर, आप सबका इस ब्रांड न्यू लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस दुनिया की हाईएस्ट पेड स्किल क्या है? इंजीनियरिंग, लॉ, कुकिंग या फिर पॉलिटिक्स? नहीं फ्रेंड्स, इस दुनिया की सबसे हाईएस्ट पेइंग लीडरशिप स्किल जो है वो है एक लीडर ही है। भले आप किसी भी फील्ड में हो, कोई भी काम करो, कुछ भी करना चाहो, सबसे ज्यादा रिवॉर्ड आपकी लीडरशिप स्किल्स जो है वो आपको दिलाती है। और इस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू हम उन लोगों से आपका परिचय कराते हैं जो इस मोदी केयर बिजनेस में आके लीडर्स बने हैं। इस मोदी केयर के बिजनेस ने उनके अंदर का लीडर जो है तराशा है, और आज वो बात करते हैं अपनी एक्सपीरियंसेस के बारे में, अपनी लर्निंग्स के बारे में, अपनी नॉलेज के बारे में, और कैसे वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल से लीडर बन पाए हैं इस बिजनेस के अंदर। और आज जो है कुछ स्पेशल ही लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का दिन है। फ्रेंड्स, हम सब ने हमारी लाइफ में वुमेन पावर को एक्सपीरियंस करा है। भले ही वो उनको हमने हमारी मदर्स के रूप में देखा हो, सिस्टर के रूप में देखा हो, वाइफ के रूप में देखा हो, हमारी क्लासमेट्स या हमारी कुलीग्स के रूप में देखा हो, बट हमने वुमेन पावर को एक्सपीरियंस करा है। एक घर चलता है तो क्योंकि एक पावरफुल लीडर उसको चला रहा होता है, एक वुमेन लीडर उसको चला रहा होता है, इसलिए चल पाता है। हम जब स्कूल जाते हैं, हमारी टीचर्स, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल लीडरशिप रोल में वुमेन पावर दिखाती हैं, तभी वो अच्छे से चल पाता है, बच्चे अच्छे से एजुकेट हो पाते हैं। जब मोदी केयर बिजनेस में आते हैं तो हम ट्रूली वुमेन पावर को देखते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में आके अपनी लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करके और दिखा के वुमेन जो है ग्रेट सक्सेस ले पाती है। मैंने अपने घर में देखा है दोस्तों, मेरी ग्रैंड मदर हाउस वाइफ थी और मेरा घर इसलिए अच्छे से चल पाता था क्योंकि वो लीडरशिप स्किल्स जो है अपनी दिखाती थी। मेरी नानी एक करियर टीचर थी, उन्होंने सारी जिंदगी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाया था और इसलिए सक्सेसफुली कर पाई थी क्योंकि उन्होंने अपनी वुमेन पावर दिखाई थी, लीडरशिप स्किल्स दिखाई थी। और फिर एक और वुमेन को मेरे घर में मैंने देखा, डॉक्टर सुरेखा भार्गव को। वो इस मोदी केयर बिजनेस में आई, अपनी लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करा, इस्तेमाल करा, और आज की तारीख में उस वुमेन पावर की वजह से, उस बिजनेस के प्लेटफॉर्म की वजह से इंडिया की रिचेस्ट नेटवर्कर बन चुकी है। तो वुमेन पावर के लिए दोस्तों एक बारी जोरदार तालियां। और इस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू आज के आपको कुछ और पावरफुल जाबाज वुमेन से हम मिलाने जा रहे हैं। दो फैंटास्टिक ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर्स जो हैं हमारे साथ आज इस लीव प्लेटफॉर्म पे हैं, एंड वन बाय वन वो अपनी लर्निंग्स, अपनी नॉलेज, अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जैसे आपके अंदर का जो लीडर है ना, वो भी आप निखार सको, बाहर ला सको। शायद से उनकी जो शुरुआत थी वो आपको जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो वो दिखे, और जो आपकी जर्नी होने वाली है, जहां आज वो अपनी जर्नी में पहुंचे, आप भी वहां पर जल्दी ही पहुंच जाएंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इनवाइट करते हैं एक लाइफ लॉन्ग करियर वुमेन को। फ्रेंड्स, जब मोदी केयर अपॉर्चुनिटी इनके सामने आई तो ब्यूटिशियन थी ये। ब्यूटिशियन थी, अपना खुद का बिजनेस रन कर रही थी, और जैसे एक ब्यूटिशियन का प्रोफेशन होता है वैसी लाइफ चल रही थी। बट फिर लाइफ में मोदी केयर आया, इस मोदी केयर के सिस्टम को उन्होंने समझा, प्लान में अपने आप को उतार लिया। तो आज की तारीख में दोस्तों मोदी केयर से 4 फॉरेन ट्रिप्स ले चुकी हैं। ऑन एवरेज हर साल किसी ना किसी फॉरेन ट्रिप पे जा रही हैं। 23 लाख रुपए की इनोवा गाड़ी ले रखी है, आलिशान सा घर बना रखा है इस मोदी केयर के बिजनेस से और अपनी लीडरशिप स्किल्स की वजह से। तो जोरदार तालियों के साथ मेरी मदद करिए स्वागत करने में मिसेस सोमा बैनर्जी को। सोमा मैम, आपका जोरदार तालियों के साथ स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे, एंड ओवर टू यू। Thank you, Nissan sir. Yes. Good Modi Care morning to all of you, my dearest Modi Care family. Friends, myself Soma Banerjee, Global Black Diamond Director, and आज आप लोगों का warm welcome मुझे आज टोटली ग्रेटफुल फील करा रहा है। आज मुझे दिल से इतनी खुशी लग रही है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में मैं आज कुछ अपने आप को प्लेस कर पाऊं, अपने आप को आपके सामने कुछ प्रूव कर पाऊं। फ्रेंड्स, मैंने अपना जर्नी 6 साल पहले स्टार्ट किया था और इस जर्नी के बारे में मैं जरूर बताऊंगी।
पहले मैं बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, मैं सिंपल सा एक हाउसवाइफ थी। कुछ भी ऐसा नहीं था कि मेरे लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, कुछ भी नहीं था, एक ऑर्डिनरी पर्सन थी फ्रेंड्स। एंड आई बिलोंग टू अ स्मॉल टाउन ऑफ ओडिशा, इज नेम बालेश्वर। वहां से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था, और उस जर्नी से मेरे जिंदगी में इतनी बड़ी चेंज होगी, इतना बड़ा मुझे मकाम मिलेगा, मैं कभी नहीं सोचा था फ्रेंड्स। मेरे हस्बैंड एक बिजनेसमैन है और मेरे 2 लवली डॉटर्स हैं फ्रेंड्स। मेरे फैमिली तो बहुत हैप्पी फैमिली थी, लेकिन हमेशा मुझे ये खटकती थी कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी मेरे फैमिली को कुछ हेल्प करना है। इन स्पाइट ऑफ मेरा जो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, मैं बीएससी किया, एलएलबी की, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स किया, जीएनआईटी से, एनआईटी से मैंने कंप्लीट किया। फिर इतने सारे एजुकेशन लेकर भी एक औरत को हमेशा आफ्टर मैरिज मुझे होता है कि सैक्रिफाइस करना पड़ता है फ्रेंड्स। और वही सैक्रिफाइस मैंने किया। आफ्टर मैरिज मैंने हाउस वाइफ बन के रह गई 10 साल से, और वहीं पर मुझे फील नहीं हुआ कि मुझे कुछ करने का जो ड्रीम था, वो ड्रीम धीरे धीरे दफन होते गया फ्रेंड्स। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में वो ड्रीम्स को जो दफन हो रहा था उसके ऊपर फोकस डाला। मुझे लगा मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे मेरे फैमिली को हेल्प करना चाहिए, लेकिन मैं पार्ट टाइम कुछ कर पाऊंगी, फुल टाइम में दे नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं जॉब भी नहीं किया। तो पार्ट टाइम से मैं क्या कर पाऊंगी? पार्ट टाइम से छोटा मोटा बहुत सारे बिजनेस पकड़ते मैं आके 3-4 महीने में एक पार्लर का कोर्स करके मैं ब्यूटी पार्लर ओपन किया नियर माय होम। तो उस ब्यूटी पार्लर में मैं 5 से 6 साल तक मेरे अपना पार्लर में अपनी जान दे के काम करना स्टार्ट कर दिया। मुझे लगा यहीं पर शायद मेरा ड्रीम पूरा होगा, शायद यहीं पर मेरा कुछ लाइफ चेंज होगा फ्रेंड्स। वहां पर रहते रहते मुझे फील हुआ कि मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, लेकिन शायद मेरे जिंदगी में वैसा कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। धीरे धीरे वैसा दिन कटता गया और मुझे लगा मेरा टाइम ऐसे ही पास होता जा रहा है, और मैं धीरे धीरे वही एक्टिव इनकम के पीछे मेरा जिंदगी खत्म होने जा रहा है फ्रेंड्स। मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरा एज 35 के आफ्टर मुझे एक डायरेक्शन मिलेगा फ्रेंड्स लाइफ में। मैं कभी नहीं सोची कि मुझे मेरा डायरेक्शन लेस लाइफ था और डायरेक्शन मिलेगा कभी मेरा लाइफ में। एक दिन मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी कि जब मैं हमें कुछ ना कुछ चाहना होता है ना, तो यूनिवर्स भी आपके साथ लग जाता है उस चीज को पूरा करने में। मैं ये बहुत मानती हूँ, क्योंकि मेरा ड्रीम जो था हमेशा मैं जगाई रखी। और एक दिन ऐसा हुआ मेरे ब्यूटी पार्लर में, मेरे जिंदगी 2015 में नॉक किया। वहीं पर मेरे भगवान तो आ नहीं सकते, एज ए एंजल मेरे अपलाइन को मेरे सामने भेजे, और नन अदर देन चिरस्मिता मैडम एंड विघ्नेश्वर उपाध्याय सर, जो नाना हम पुकारते हैं, वो लोग मेरे ब्यूटी पार्लर में आके कुछ झोला भर के मोदी केयर का ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स लाके मेरे ब्यूटी पार्लर में थोड़ा थोड़ा करके सजाते गए। मुझे तब लगा यहाँ पर ओनली हेल्थ केयर और तब होम केयर था। मुझे लगा मेरे पार्लर में हेल्थ केयर और होम केयर क्या क्या हो सकता है फ्रेंड्स। मुझे आज यकीन हो रहा है वो जो पार्लर में सजा के गए थे मोदी केयर का प्रोडक्ट्स, आज मुझे लग रहा है रियली मेरा लाइफ को डेकोरेट करके गए थे। आज मुझे फील हो रहा है वो प्रोडक्ट मेरे लाइफ को डेकोरेट करके गए थे फ्रेंड्स। मेरे अपलाइन एज ए गॉड सेंट एंजल टू मी फ्रेंड्स। रियली अगर मैं वो अपॉर्चुनिटी को उस दिन मिस कर देती, शायद मेरे जिंदगी में इतनी बड़ी चेंजेस आ पाता फ्रेंड्स। मुझे कभी नहीं पता था कि लाइफ में ड्रीम कहाँ पूरा होगा। अगर मेरा पैशन और मेरा प्रोफेशन एक हो तभी पूरा हो सकता है। ये मैंने बहुत बाद में आके जाना, जब मैंने धीरे धीरे उस मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी में स्टेप रखी और धीरे धीरे उसको लगातार उसके ऊपर थोड़ा स्टडी करते गई, तो मुझे लगा यही है मेरा प्रोफेशन और यही है मेरा पैशन भी। और जब ये दोनों मैच कर गया तो मुझे मेरा ड्रीम के लिए कोई भी रोक नहीं पाया, और धीरे धीरे हम हर ड्रीम में पूरा करती गई फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं एक दिखाऊंगी आप लोगों को मेरा सक्सेस जानने का एक स्लाइड। अगर मैं स्लाइड शेयर करने जाऊंगी, मुझे 2 मिनट प्लीज मुझे एक कीजिए। मैं स्लाइड में शेयर कर रही हूँ आपके साथ मेरे सक्सेस जर्नी। आई होप यू ऑल विल बी इंटरेस्टेड फॉर दैट। यस मैम, बिल्कुल। यस,
Yes, I all welcome to this LDP Leadership Development Program, friends. और इस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में मैंने अपने आप से कुछ स्लाइड बनाई है जो मैंने अपने जिंदगी में कुछ चेंजेस ला पाया, मैंने उस थ्रो से मैंने अपने लाइफ को चेंज ला पाई, तो वही मैंने प्लेस किया आपके सामने कि शायद ही शायद किसी ना किसी को ये कहीं ना कहीं पे छू जाए और अपनी जिंदगी को बदल पाए। फ्रेंड्स, which life you want, life of survival or life of significance? Life of survival तो हमेशा हर किसी के साथ होता है। सर्वाइवल लाइफ 95% लोग सर्वाइवल लाइफ में जीते हैं। मैं भी वैसे सर्वाइवल लाइफ में थी, क्योंकि मैं भी एक ब्यूटी पार्लर रन करते करते वहीं पर सर्वाइवल लाइफ जी रही थी। फ्रेंड्स, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस कभी मुझे यही नहीं था कि मेरे लाइफ सिग्निफिकेंस लाइफ बन पाएगी, लेकिन फ्रेंड्स बहुत कम लोगों को लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब पता होता है और बहुत कम लोग लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस में आ पाते हैं। मैं ये फील करती हूँ जो मैं थी कल और आज मैं जो हूँ आज, रियली ये प्लेटफॉर्म को मैं सैल्यूट देना चाहती हूँ कि अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता शायद हम सर्वाइवल लाइफ में जीते और आज कहीं पर खत्म भी हो जाते। फ्रेंड्स, सर्वाइवल लाइफ इज बेटर, लेकिन आपको कोई जिंदगी नहीं दे सकती, कि लाइफ नहीं चेंज करा पाता, लेकिन लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस आप सभी के लिए है, ऑलरेडी है, आपके सामने है। सिर्फ और सिर्फ उसको अपने आप में अपनी जिंदगी में उतार के चलिए तो देखोगे रियली में आप कुछ ना कुछ कर पाओगे, जिंदगी के लिए कुछ ना कुछ हजारों लोगों के लिए कर पाओगे। इसके ऊपर मैं जस्ट फाइंड मैं क्या किया, मुझे जब ये मोदी केयर को अपॉर्चुनिटी मिला, मैं इसे ऐसे ही ग्रैब नहीं किया, मैंने पता किया जो मेरा रियल में मेरा कॉलिंग क्या है, मेरा पैशन क्या है। रियली मेरा पैशन अगर है कुछ भी, अगर वो पैशन इसके साथ मैच कर रहा है तो ही मैं कुछ आगे बढ़ पाऊंगी। फ्रेंड्स, वहां पर मुझे लगा कि पर्पस ऑफ योर लिविंग क्या है, पर्पस ऑफ योर लिविंग, मेरा पर्पस क्या है, लिविंग क्या है, मैं क्या जिंदा रह रही हूँ, क्या खाना पीना और कल खत्म हो जाएगा, ऐसा अगर पर्पस है तो जिंदगी कभी बदल नहीं वाली है। तो पर्पस ऑफ लाइफ इज टू कुछ लोगों को लाइफ बदलाव सिखाओ, कुछ लोगों को जिंदगी दो, कुछ लोगों को आज लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस में ले आओ, तो वही होगा आपके पर्पस, लाइफ का पर्पस। तो मैंने ढूंढा कि लाइफ ऑफ पर्पस यही मिल सकता है, क्योंकि मैंने देखी मेरे हर एक अपलाइंस को मैंने स्टडी किया, उनके थ्रू हजारों लोग लाइफ बदल रहे हैं। तो मुझे भी तब लगा कि मेरा पर्पस, मेरा लाइफ सिर्फ मेरे लिए सीमित नहीं है, हजारों लोगों के लिए है मेरे लाइफ। तो मेरा पर्पस तो मिल चुका था, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प करना चाहती थी। उसके ऊपर मेरा जो ड्रीम था, मेरा ड्रीम यहाँ पर पूरा होगा ये बिलीव मैं पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग कर ली थी, क्योंकि ड्रीम लाइफ हमेशा ड्रीम लाइफ हमारे एक होता ही है, लेकिन ड्रीम लाइफ रियली में लोग ड्रीम लाइफ के पास नहीं जा पाते, उससे पहले ही दुनिया छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, यही बात है, अगर ड्रीम लाइफ कोई जीना चाहते हैं तो यही प्लेटफॉर्म है, यही अपॉर्चुनिटी है, उसको अच्छी तरह से हम लोग पूरी तरह से उसको समझ लेंगे और हर ड्रीम यहाँ पर पूरा कर पाएंगे। फिर फ्रेंड्स, इनर वॉइस, मेरा इनर वॉइस क्या बोल रहा है मुझे, मेरा इंस्टिंक्ट क्या बोल रहा है, क्या मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ, क्या मैं सही काम कर रही हूँ, मेरा इंस्टिंक्ट मुझे आंसर दे रहा है, हाँ आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आपसे हजारों लोग कल इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे। तो मेरा इनर वॉइस हमेशा मुझे मोटिवेट करता रहा और मुझे बोलता रहा आगे निकल जाओ, आगे बढ़ जाओ। फ्रेंड्स, यही बात है। उसके नेक्स्ट में जाती हूँ ट्रू लव। अगर मैं ट्रू लव मेरा पैशन के साथ, मेरा प्रोफेशन के साथ ट्रू लव अगर मैं कर पाऊंगी तो ही मैं कुछ जजमेंट कर पाऊंगी यहाँ पर फ्रेंड्स। और ट्रू लव यहाँ पर मेरा प्रोफेशन और मेरा पैशन के साथ ऑलरेडी बनने लगा था, और मुझे लगा था कि मेरा आज जो भी आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, जिनको मैं आज मेरे जिंदगी से अटैच करके, मेरे फैमिली से अटैच करके आगे बढ़ रही हूँ, इट ओनली पॉसिबल ड्यू टू दिस ट्रू लव फ्रेंड्स। और उसके ऊपर सेलिब्रिटीज हम लोग बहुत कम सुनते हैं। ये वो लोग हैं, 2% है जो सेलिब्रिटी आफ्टर डेथ कहलाते हैं। जो सेलिब्रिटी, मैं भी आफ्टर डेथ मैं अपने आप को सेलिब्रिटी करना चाहती हूँ कि आफ्टर डेथ भी मेरे लाइफ में मुझे कोई जाने पहचाने, और जिंदगी ऐसा ही कुछ मेरा कॉलिंग दिया, और तभी मुझे लगा रियल पैशन ये मेरे सामने है। तो धीरे धीरे मेरा
शुरू में मुझे लगा मेरा पैरामीटर्स क्या है, मैं चेक करूंगी मेरा पैरामीटर्स। अगर मेरा पैरामीटर्स मेरे रेडी फॉर सक्सेस है तो मुझे यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता। तो जैसे हम पैरामीटर्स चेक करते हैं, किसी ना किसी कुछ ना कुछ में पैरामीटर होता है जो मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पर मेजरमेंट के लिए मैंने अपने जिंदगी में 4 चीज रखा। मैंने देखा कि मेरे अंदर बर्निंग डिजायर है कि नहीं। अगर ओनली डिजायर है तो इसमें काम नहीं चलेगा। बर्निंग डिजायर अगर है तो यहाँ पर मैं कुछ करके दिखा जाऊंगी, और जब तक ना हो तब तक मैं छोड़ूंगी नहीं। ये बात मेरे अंदर बिल्ड हो चुकी थी फ्रेंड्स। और उसके ऊपर होप एंड फेथ मेरे अंदर में ऐसा गूंज रहा था कि मैं मेरे भगवान के ऊपर होप एंड फेथ दे के बैठी थी, क्योंकि मुझे लगा मेरे भगवान हमेशा सुनेंगे मेरे, और वो होप एंड फेथ रियली में काम आएगा। और क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ अच्छा करने जा रही हूँ। और इसके ऊपर एब्सोल्यूट क्लैरिटी फ्रेंड्स, एब्सोल्यूट क्लैरिटी अगर मेरे में अंदर में है तो रियल में मैं वो गोल हिट कर पाऊंगी जो मुझे चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा गोल था, मैं एक नॉर्मल सी औरत थी जो मैं कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं था, लाइफ में कोई पासपोर्ट भी नहीं थी। फ्रेंड्स, फील हुआ था कि जब मोदी क्या मेरे लाइफ में आया, धीरे धीरे मेरा मुझे लगा कि पासपोर्ट जरूरी है, क्योंकि मेरा ट्रिप आ चुका था। रियली फ्रेंड्स, ऐसा फील होता है कि हमें लग रहा है कि एब्सोल्यूट क्लैरिटी अगर होगा आप हर चीज पा सकोगे। मुझे एब्सोल्यूट क्लैरिटी थी, मुझे फॉरेन ट्रिप मिलेगी, रियली में मिलेगी। और रियली में मैं फॉरेन ट्रिप गई, उसके ऊपर मुझे लगा मैं यहाँ से कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगी। वो एब्सोल्यूट क्लैरिटी और जीबीडी बनने का जो एब्सोल्यूट क्लैरिटी, वो जब से मैंने ज्वाइन किया था तब से मेरा स्टार्ट हो चुका था फ्रेंड्स। और उसके ऊपर मैं अपने आप को जीरो डाउट में रखी, जीरो डाउट, क्योंकि अगर मैं चाहूँ जीरो डाउट में रखूं तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी। अगर यहाँ पर डाउट कुछ भी हुआ तो शायद एक कैंसरियस सेल जैसा हो जाएगा, शायद बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाएगा कि मैं कहाँ पर गुम हो जाऊं, मैं कहाँ पर खो जाऊं इस फील्ड में। तो ये पैरामीटर मेरे अंदर में देखी, अगर ये पैरामीटर मेरे अंदर में है तो मैं इस सक्सेस के लिए रेडी हूँ फ्रेंड्स। उसके ऊपर मुझे लगा अगर मुझे चाहिए तो मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना जरूरी है फ्रेंड्स। पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज है फ्रेंड्स। ऑर्डिनरी पीपल के पास पर्सनालिटी नाम की कोई चीज नहीं होती, ऑर्डिनरी जैसा रह जाते हैं फ्रेंड्स। मैं जब आज मिरर में देखती हूँ मैं कल क्या थी और आज क्या हूँ, तो वहां पर मुझे फील होता है हेवन एंड हेल डिफरेंस। क्योंकि आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट के थ्रू मैंने अपना माइंड सेट और स्किल सेट टोटली डेवलप कर चुकी हूँ। और मैं यहाँ पर बताऊंगी मैं कौन सा माइंड सेट डेवलप की थी और कौन सा स्किल सेट मैंने अपनाया, जो मैंने अपना पर्सनालिटी के साथ मेरे हर एक ड्रीम को पूरा किया। मैंने आई गिव इंस्ट्रक्ट टू माई माइंड, मैं इंस्ट्रक्ट दिया मेरे माइंड को, नो मर्सी एटीट्यूड, कभी भी अपने आप के ऊपर दया करना छोड़ दो। ये मैंने हमेशा हर दिन मैंने किया, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ ना कुछ हो जाए, कभी ना कभी बहुत रीजन आते हैं, बहुत कुछ आता है, अगर मर्सी करूं तो मैं यहाँ पर नहीं आगे बढ़ पाऊंगी। तो यहाँ पर नो मर्सी एटीट्यूड, खुद के ऊपर दया करना पूरी तरह से बंद कर दिया। ऑलरेडी मैं हर फील्ड में उतरती गई, क्योंकि आज मुझे फील हो रहा है अगर आज मैं हूँ नो मर्सी एटीट्यूड के लिए मैं यहाँ पर हूँ फ्रेंड्स। नो पेन नो गेन, ये हम लोग सब जानते हैं, अगर पेन नहीं लेंगे तो गेन भी नहीं होगा फ्रेंड्स। पेन बहुत लिया मेरे लाइफ में और लेते भी रहूंगी, क्योंकि अगर पेन है लाइफ में तो गेन भी गारंटी मिलेगा फ्रेंड्स। ऑर्डिनरी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं होता, हम ऑर्डिनरी रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ पेन लेना होता है, क्योंकि कुछ अपने आप को, कुछ अपने माइंड को इंस्ट्रक्ट देना होता है कि यहाँ पर कुछ काम होगा जो मेरा ऑर्डिनरी लाइफ में नहीं होता, यहाँ पर सीखना पड़ता है, तो पेन लेना पड़ता है। जब पेन लिया तो उसके आगे देखिए मेरा गेन है, तो ऑलरेडी मैं पेन लेने के लिए रेडी हूँ, हमेशा रेडी रहूंगी। और मैंने अपने आप को संगत आदत गुरु में टोटली चेंज कर दिया। मतलब मुझे लगा मुझे अगर सक्सेस बनना है तो मेरे संगत, मैं जो 24 आवर्स जो मेरा पास 24 आवर्स टाइम है, मैं जो मोटिवेटेड संगत में रहूं तो मैं खुद को मोटिवेट समझूंगी फ्रेंड्स। जब हम म्यूजिशियन के संगत में रहते हैं तो म्यूजिशियन बन जाते हैं, डांसर के संगत में रहते हैं तो डांसर बन जाते हैं। वही वाला चीज मैं अपना फील्ड में मोटिवेटर बनना चाहती थी, इंस्पायरिंग बनना चाहती थी, तो मुझे वो संगत चाहिए था। मुझे वो संगत, मुझे ऑल द अप्लाइंस, ऑल द मेरे साथ जो भी मेरे संगत में पॉजिटिव मुझे करता है, वही संगत मुझे चाहिए था। और वही संगत मैं लेती रही।
और धीरे धीरे मैंने अपना आदत को बदला, क्योंकि आदत जो था पहले, वो आदत यहाँ पर कुछ काम नहीं करता। वो आदत को थोड़ा बदलना पड़ा मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पता था इतना बायोग्राफी पढ़नी पड़ेगी, मुझे नहीं पता था इतना वीडियो यूट्यूब में देखना पड़ेगा, मुझे नहीं पता था इतना बुक्स फॉलो करना पड़ेगा। ये सब आदत मैंने अपना जिंदगी में डाली। इसीलिए आज मुझे फील हो रहा है कि आज मैं धीरे धीरे इतना कॉन्फिडेंट बनते जा रही हूँ। कहाँ पर कहाँ होगा, क्या क्या लग सकता है, वो आदत मैंने अपने आप में डालना स्टार्ट कर चुकी थी। और गुरु तो हमेशा अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए। और मुझे फील होता है अगर हमारे गुरु है हमारे सामने, तो हमारे रास्ते में एनलाइटमेंट है, हमारा पाथ एनलाइटमेंट है। तो रियली में गुरु बहुत बहुत बड़ी चीज है फ्रेंड्स। हम हमेशा एक गुरु के फॉलो होते हैं और उनके फुट प्रिंट में हम चलते हैं। यहाँ पर गुरु आपके एक बच्चे भी हो सकते हैं, यहाँ पर एक गुरु आपके अपलायंस हो सकते हैं, यहाँ पर गुरु आप कोई भी किसी को मान लो जो आपको राइट रास्ता दिखाए, वो आपका गुरु बन सकते हैं। और फ्रेंड्स जो करो कमाल का करो। फ्रेंड्स लाइफ एक मिला है, जिंदगी एक मिली है, कमाल का करने के लिए मिली है, ऐसे नहीं कि ऑर्डिनरी है। तो फ्रेंड्स वही बात मुझे फील होता है कि आज मुझे जो फील हो रहा है कि मैं जो काम कर रही हूँ कमाल का कर रही हूँ। मतलब आज मेरे साथ जो काम हो रहा है कमाल का हो रहा है। फ्रेंड्स यही बात है कि ऑर्डिनरी तो हर कोई रह जाता है, कितने लोग कमाल का जिंदगी जी पाते हैं। यहाँ पर मैं अपने जिंदगी को कमाल की जिंदगी बना लिया, क्योंकि आज मुझे फील हो रहा है हर जगह से जब मेरे नाम लिया जाता है मुझे फील होता है रियली मैंने कुछ कर दिखाई है। तो फ्रेंड्स वन थिंग एट ए टाइम। मैंने सोचा, जब स्टार्टिंग किया, मैंने ब्यूटी पार्लर से स्टार्टिंग किया, मैंने सोचा पार्लर के साथ में मोदी केयर कर लूंगी, लेकिन फ्रेंड्स वो नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं ब्यूटी पार्लर के साथ मोदी केयर करती शायद मैं आज 5.5 साल में जीबीडी नहीं बनती, मुझे और भी लॉन्ग टर्म लग जाता। फ्रेंड्स तब से मैंने टोटली पार्लर को बंद कर चुकी थी, ऑलरेडी फोकस कर रही थी मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर में। और वन थिंग एट ए टाइम अगर आप फोकस करोगे, गारंटी में के साथ आप उस टारगेट को हिट कर पाओगे जिस टारगेट के लिए आप काम कर रहे हो। जो आपका क्लैरिटी है, जो आपका गोल है, उसको हमेशा बहुत जल्दी हिट कर पाओगे, ये मैं मानती हूँ फ्रेंड्स। बी कंसिस्टेंट, बी प्लेफुल, मतलब बी कंसिस्टेंट। अगर मैं उस दिन से 2015 से मैंने स्टार्ट किया मोदी केयर का जर्नी, अगर तब से मैं कंसिस्टेंट में काम नहीं करती शायद आज मैं यहाँ आपके सामने कुछ बोल पाती फ्रेंड्स। कंसिस्टेंट एफर्ट कुछ ना कुछ रंग दिखाएगा फ्रेंड्स। मैं यही बात मैं बहुत सारे लोगों को बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी लोग आते हैं, कुछ लोग कुछ दिनों के लिए आते हैं, फिर छोड़ जाते हैं, फिर आते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर छोड़ जाते हैं, लेकिन वो जो एफर्ट वो डालते हैं वो एफर्ट जीरो हो जाता है फ्रेंड्स। मैंने चाहा मेरा एफर्ट कभी जीरो नहीं हो। जिस दिन से मैंने ज्वाइनिंग किया उस दिन से मेरा एफर्ट बढ़ता गया और वो एफर्ट के साथ मैंने काम करती गई और एंजॉयली काम करती गई, प्लेफुली काम करती गई। फ्रेंड्स यही बात मुझे फील होता है, अगर कंसिस्टेंट एफर्ट हम लोग नहीं डालेंगे तो हमारा जो पहला एफर्ट होगा वो जीरो बन जाएगा। यस तो ऐसे ही कंसिस्टेंटली मैं 6 साल से मोदी केयर का प्लेटफॉर्म में करती जा रही हूँ, लाइफ लॉन्ग करती जाऊंगी, ये मैंने खुद से खुद वादा किया है। फिर चूज योर एटीट्यूड। हमेशा अपने आप में हजारों थॉट आते हैं फ्रेंड्स, हजारों थॉट, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव थॉट आते हैं, लेकिन यू हैव द पावर टू चूज योर एटीट्यूड। आप अपना एटीट्यूड ऐसा चूज करो कि लोग यहाँ पर आके आपके साथ जुड़ना चाहे, आप एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलना चाहो, क्योंकि आज अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ोगे हजारों लोग आपके थ्रू इंस्पायर होते जाएंगे। फ्रेंड्स यही बात है, मेरे ये से बिना मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, मुझे कोई रुला नहीं सकता मेरे इंस्ट्रक्शन के बिना। फ्रेंड्स यही बात मैं अपने एटीट्यूड को इतनी स्ट्रांग रखी और टोटली पॉजिटिव एटीट्यूड में मैंने अपने लाइफ को ले जा रही हूँ। फ्रेंड्स बी एंटरप्रेन्योर। अगर मैं एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, मैं शायद आज यहाँ पर मैं अपने आप को इतनी अच्छे से प्लेस ही नहीं कर पाऊंगी। आई फील आई एम एंटरप्रेन्योर ऑलवेज करेजियस, इज ए रिस्क टेकर। मैं फील करती हूँ मैं करेजियस हूँ, रिस्क टेकर हूँ और ऑलवेज फोकस ऑन द रिजल्ट। ये बात मुझे कब से स्टार्ट हो गया, जब से मैंने इस फील्ड में मास्टरी करना स्टार्ट कर दिया कि मैं अपने फील्ड में मास्टरी बनूंगी और एंटरप्रेन्योर मुझे बनना ही है। और यहाँ पर मैं फील करती हूँ अगर ये फील्ड मेरे लिए है और मैं इस कंपनी का एंटरप्रेन्योर हूँ, तो आज मेरे ऊपर मेरे पास सब राइट्स है, ये वाला मैं फील करती हूँ डे 1 से फ्रेंड्स।
It never get easier, but you become better. कभी लाइफ में इजी चीज मत ढूंढिए फ्रेंड्स, जो इजी हो जाएगा मैं तब कर लूंगी, कभी इजी हो जाएगा तब कर लेंगे, कभी करना जाएगा तब कर लेंगे, कभी कुछ आएगा तब कर लेंगे। फ्रेंड्स, इजियर कभी लाइफ नहीं होने वाला है, लेकिन आपका एफर्ट, जो रेगुलर एफर्ट आप डालते रहेंगे, आपके लाइफ बहुत बेटर बनती जाएगी। ये मैंने बहुत ऐसे फील किया है फ्रेंड्स। अभी तो मैंने माइंड सेट के ऊपर बात किया, लेकिन आई गिव इंस्ट्रक्ट टू माय बॉडी, मतलब मैं स्किल सेट के ऊपर मैंने क्या काम किया, मैंने कम्युनिकेशन स्किल को ऊपर बहुत सारा काम किया फ्रेंड्स। मैंने हमेशा अपने आप से बातें करती रही, हमेशा सोते हुए बातें करती रही, जागते हुए बातें करती रही। मुझे कुछ इधर उधर का बातें सुनाई नहीं देता, क्योंकि मुझे हमेशा, मैं कम्युनिकेशन स्किल में रहती हूँ, हमेशा इनर वॉइस से बात करती हूँ। वो वाला चीज डे 1 से मैं बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं थी, मैं पहले ऐसा नहीं थी। 2 लाइन बोलने से भी मुझे बहुत हड़बड़ाई लगती थी, स्टेज में जाके मैं 2 वर्ड नहीं बोल पाती थी, ऐसा ही मेरा ऑर्डिनरी फीलिंग्स था। लेकिन इसके ऊपर मैंने काम किया, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाई, धीरे धीरे आज हजारों लाखों लोगों के सामने आज बोल पा रही हूँ। आज फील हो रहा है मैं आज ट्रेनर हूँ, आज फील हो रहा है मैं आज लोगों को आज चारों ओर से आज इकट्ठा कर पाऊंगी, मुझे वो फील होता है फ्रेंड्स। क्रिएटेड इंटरनल प्रेशर, हमेशा इंटरनल प्रेशर मैंने क्रिएट किया, मतलब मुझे नहीं आता, लेकिन मुझे सीखना पड़ता है इंटरनल प्रेशर। अगर इंटरनल प्रेशर नहीं दूंगी, मैंने कैसे एक लाइफ को जिंदा रखूंगी फ्रेंड्स। एक अंडा के बारे में आप लोग जानते हो, बाहर का प्रेशर क्या करता है, ऑमलेट बना देता है, और इंटरनल प्रेशर एक अंडा का क्या करता है, एक न्यू लाइफ देता है। हमेशा हर एक चीज, हर एक लोगों के अंदर इंटरनल प्रेशर के थ्रू एक लाइफ डेवलप होगा, एक लाइफ न्यू बर्थ हो सकता है फ्रेंड्स। वो बर्थ अपने आप में डेवलप करो, देखो इंटरनल प्रेशर लेके एक लाइफ को जिंदा कर पाओगे, और हर एक लाइफ को आप जिंदा कर पाओगे, ये एटीट्यूड आपका बन जाएगा। और वो जो कॉन्फिडेंस, हर एक लाइफ को जिंदा करने का कॉन्फिडेंस आप में अगर आ गया फ्रेंड्स, आप नहीं पता आपका ये जो स्किल कितना बड़ा काम आ जाएगा फ्रेंड्स। कंप्लेन एंड नेवर क्रिएट, और क्रिएटर नेवर कंप्लेन फ्रेंड्स। हमेशा अपने आप को एज ए क्रिएटर हिसाब से देखो, जहां पर कंप्लेन फ्री लाइफ एंजॉय करो, कंप्लेन फ्री लाइफ। फिर हमेशा मैं कहती हूँ, कंप्लेनर जो है कभी क्रिएट नहीं करते। आज तक भी मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है, आज तक भी कंप्लेन करते वहीं पर ही है। लेकिन अगर क्रिएटर बनना है तो नेवर कंप्लेन, मतलब आप अपने कंप्लेन को फ्री करने चलो फ्रेंड्स, मस्ट। फिर क्या हुआ, मेरे जो आजादी, मास्टरी ऑफ आजादी प्लान, प्रोडक्ट डेमो, प्रेजेंटेशन, ये हमारे फील्ड में बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है। क्योंकि आजादी प्लान का मास्टरी, जैसा शुरुआत, जैसा रफ्तार, जैसा आपका परिवर्तन, ये सब फ्रेंड्स, क्या धुएंधार ट्रेनिंग चल रही थी। एक्चुअली मेरे को पहले से ही पता था कि सुमा मैम की यहाँ थोड़ी सिग्नल की और इसकी दिक्कतें चल रही हैं, जो भी मौसम है उसकी वजह से। तो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली वो मीटिंग से एग्जिट हो गई है। बट क्या धुआंधार ट्रेनिंग कर रही थी दोस्तों, एकदम जिसको बोलते हैं ना एटम बॉम्ब ऑफ ट्रेनिंग जो है वो आज सब आप सबको इनके छोटे से 25 मिनट के प्रेजेंटेशन में आप सबको दिख गया होगा। और एक ही चीज आई मेरे दिमाग में उनकी ट्रेनिंग सुनते हुए दोस्तों, कि अगर जिंदगी से और चाहते हो, ज्यादा चाहते हो ना, तो खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा। हम बहुत टाइम से अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, काम ऐसे ढूंढते हैं जो हमारे स्किल सेट को सूट करें। जितना आज आता है, जितने आज हम हैं, वही काम हो जाए। बट ऐसा नहीं चलता ना दोस्तों। जिम जाते हो, अगर गए हो 100 किलो के और बनना 90 है, तो ट्रेडमिल पे जब चालू करे थे, कुछ दिन बाद उससे और तेज चलना पड़ेगा, कुछ दिन बाद और तेज करना पड़ेगा, मांसपेशियों को बेहतर करना पड़ेगा, तभी तो इम्प्रूव करोगे। और वैसा ही इस बिजनेस में होता है दोस्तों।
जितना बेहतर हम खुद को बना पाते हैं, इस माइंडसेट को, इस स्किल सेट को, अगर माइंड में जीत पाते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हैं, तो बाहर फील्ड पे कोई पावर नहीं है जो हमारे को इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने से रोक सकती है। ये सीखा मैंने छोटे से इस 25 मिनट के सोमा मैम के प्रेजेंटेशन। तो आइए चलते हैं, जोरदार तालियों के साथ सोमा मैम को थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने ये ट्रेनिंग जो है वो हमारे लिए करी, एंड वो हमारे को फिर से ज्वाइन कर गई है। तो चलते हैं, ट्राई करते हैं कि हम उनसे फिर से कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। वेलकम बैक सोमा मैम, ग्रेट यू कैन। यस सर, सो सॉरी, यहाँ पर एक्चुअली साइक्लोन के लिए थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है नेट का, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। फिर से मैंने स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर रही हूँ थोड़ा और। यस, तो मैंने यहाँ पर छोड़ा था कि मैंने मास्टरी की है डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। 4 साल पहले मैंने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट मैंने ले चुकी थी, क्योंकि मुझे जानना था, हर कोना कोना मोदीकर का जानना था। इसीलिए मैंने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट लिया, क्योंकि मुझे मेरा टीम को सपोर्ट करना था चारों ओर। मुझे मेरे टीम को हमेशा एक रेगुलर, मतलब एक एरर फ्री लाइफ देना था। इसीलिए मैंने सब कुछ के ऊपर मास्टरी किया फ्रेंड्स। ये करते करते मैंने मेरा जो व्हाट इग्नाइट्स योर क्यूरियोसिटी, मेरा ये क्यूरियोसिटी इतना इग्नाइट करते 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 मुझे क्या हुआ, यहाँ पर मैंने टाइम इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और जब टाइम इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया मैंने, और धीरे धीरे क्या हुआ, मेरा पैशन बहुत बढ़ चुका था। मेरा पैशन इतनी बढ़ चुकी थी, मेरा प्रोफेशन के साथ वो इतनी मैच कर चुकी थी, इमेजिन के बाहर मुझे फील हो रहा था। उसके ऊपर जब पैशन बढ़ चुकी थी, उसमें बहुत करना, कि मैं सीखना चाहती थी, क्योंकि जिस फील्ड में मैं मास्टरी करना चाहती थी उसमें मैं शिखर तक जाना चाहती थी। तो यहाँ पर डीप ड्राइव मैंने किया, उसके ऊपर मैंने फोकस को स्ट्रॉन्ग किया, फोकस को इतनी स्ट्रॉन्ग किया, और धीरे धीरे उसके ऊपर लर्निंग किया, एंजॉयमेंट किया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करती गई, और ये सब का नतीजा हुआ मैं कब जिबड़ी यहाँ पर बन गई मुझे नहीं पता चला फ्रेंड्स। इमेजिन के बाहर लास्ट या 2020 में हर ऑल ऑफ द वर्ल्ड कोरोना में आज पूरी तरह से लॉकडाउन शटडाउन में बैठे थे, लेकिन हम मोदी कैरियंस इतनी इजीली हमें ये फील होता था, इतनी इजीली हम ये अचीव कर पा रहे, घर बैठे कहीं पर ना जाते हुए भी हम अपना शिखर को छू पा रहे। फिर मुझे इतना खुशी लगा जब मैं इस जर्नी में, जब मैं शिखर तक पहुंच चुकी थी और जीबीडी बन चुकी थी। फ्रेंड्स यही बात, मैं आई बिकेम जीबीडी ऑन जून 2020, और मुझे सबसे बड़ी खुशी लगी, क्योंकि आज मुझे जो मैं थी, आज वो कुछ ना कुछ मेरे लाइफ में बदलाव ला पाया, और वो आया ओनली एंड ओनली इज लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी जो है मोदी केयर फ्रेंड्स। डायरेक्ट सेलिंग इज द बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग, और मोदी केयर इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास है। और मोदी केयर क्रिएटिंग जीबीडी इन लॉकडाउन, ये तो हिस्ट्री में भी आज बन चुका है। लॉकडाउन में जीबीडी का फैक्ट्री बना लिया है। और फ्रेंड्स धीरे धीरे हर ड्रीम मेरा अचीव करती गई। मैं कभी नहीं सोची थी मेरे हस्बैंड को इतनी बड़ी मैं गिफ्ट दूंगी, कभी जो वॉलेट देने वाली थी, सेविंग सेट देने वाली थी, और मैं 23 लाख का इनोवा क्रिस्टा उन्हें गिफ्ट किया। और उसके बाद धीरे धीरे मैं होम फंड के थ्रू भुवनेश्वर में 2 BHK फ्लैट ऑलरेडी 62 लाख का ऑलरेडी 2 इयर्स पहले ले चुकी हूँ। फ्रेंड्स ये सब अचीवमेंट मैंने मोदी करके इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में अपने आप को टोटली बदला के ये सब पाया। फ्रेंड्स हमें ऐसा ही फील होता है कि रियली मेरे जिंदगी को मैं प्यार करने लगी। इतनी अच्छी जिंदगी शायद एक ऑर्डिनरी पर्सन को कहीं नहीं मिलती, और मुझे ये जिंदगी मिल गई। फ्रेंड्स ये जिंदगी हर एक किसी को चाहिए जिंदगी, और ये जिंदगी के लिए मैं थैंक यू देना चाहती हूँ कि समीर सर को इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म क्रिएट किए हैं। मुझे लगता है आफ्टर गांधी जी अगर हिस्ट्री हम लोग लिखेंगे तो समीर मोदी सर का लिखेंगे, क्योंकि रिवॉल्यूशन पर ऑलरेडी एवरी इंडियंस के लिए वो ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। फ्रेंड्स
और ब्यूटीफुल उड़ान ईच एंड एवरी लाइफ में और दे चुके हैं फ्रेंड्स। और थैंक यू टू ऑल माय गुरुज, माय अपलाइन हु हैव एनलाइटेंड माय पाथ। और थैंक्स टू यूनिवर्स टू मेक दिस हैपन इन दिस बर्थ, क्योंकि मुझे अगला जन्म नहीं लेना पड़ा ये सब पाने के लिए फ्रेंड्स, मुझे इस जन्म में मिल गया, क्योंकि आज मेरा ये प्लेटफॉर्म इतनी बड़ी आज मुझे ये मिल चुका है। और फैमिली और फ्रेंड्स जो मुझे पहले बिलीव नहीं करते थे, धीरे धीरे इन प्रोसेस मुझे बिलीव करते गए। आज मैं प्रूव करके दिखा दी, जो रियली में हम एक प्लेटफॉर्म के थ्रू आज इतनी बड़ी सिस्टम के पावर में आज अपने आप को लाइफ बदल सकते हैं फ्रेंड्स। और लास्टली मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आपका सही कॉलिंग को पहचानिए, सही पर्पस को क्लियर हो जाए, और जो प्लेटफॉर्म आपका लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म अगर मिल जाए तो चलते जाना है, चलते जाना है, कभी नहीं रुकना है, कभी नहीं झुकना है, और सक्सेस की तिरंगा हमेशा लहराना है। जब तक जीवड़ी ना बन जाओ, डटे रहना है, डटे रहना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ओवर टू यू निशांत सर। वाओ मैम, व्हाट एन अमेजिंग ट्रेनिंग। आप जब बीच में एग्जिट हो गए थे, मैंने सबको बोला कि एटम बॉम्ब ऑफ ट्रेनिंग जो है वो 25 मिनट में हमारे को मिला है। अमेजिंग मैम, आपने जो आज अपने पैशन से अपनी नॉलेज को जो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्म करा है ना, इट्स ट्रूली अमेजिंग। मैं बैठा नहीं पा रहा हूँ ढंग से इस सीट पे, बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड हियरिंग योर ट्रेनिंग मैम। अमेजिंग। मन कर रहा है कि आज मैं भी खुद से जितना हूँ उससे बेटर बनने के लिए थ्राइव करूं, एक बेटर माइंडसेट, एक बेटर स्किल सेट, अपने आप को इम्प्रूव करूं और बड़े से बड़ा सपना देखो और फिर अपने आप को उसके काबिल जो है बनाने लायक करूं। आपकी आज की ये ट्रेनिंग सुनकर थैंक यू सो वेरी मच। ये जो 1000 लोग आज जूम पे हैं, जो करीबन 25-30 हजार लोग आपकी ट्रेनिंग को आज सुनने वाले हैं फेसबुक पे, अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उन सब की तरफ से आपको बहुत बड़ा शुक्रिया कि आपने हमारे को अपनी ये ट्रेनिंग दी और इसी जन्म में आप मिल गई, एक और जन्म नहीं लेना पड़ा शोभा बैनर्जी जी से मिलने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच मैम, thank you so much. Salute to you woman power and salute to you your entrepreneurialism कि आपने भले हाँ वो हाउसवाइफ की उसमें आप ढल चुके थे, बट आपने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। जीवन में लोगों के पास खुले मौके होते हैं बट वो अपना नहीं पाते हैं। आपने बंदिशों के बावजूद अपने उस पैशन को, उस एंटरप्रेन्योर, उस चाहत को नहीं छोड़ा। थैंक यू सो वेरी मच मैम, ऑल द बेस्ट टू यू एंड थैंक यू वेरी मच अगेन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये थी हमारी आज की ओनली फर्स्ट वुमेन पावर का एग्जाम्पल। व्हाट पावर, व्हाट फोर्स, किसके साथ उन्होंने हमारी आंखें आज, आई होप मेरी तो और भी ज्यादा खुल गई है, आप सबकी भी खुली हो कि अपने से बेहतर बन जाओगे ना तो सारे के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। और जो भी करो फुल फोर्स से करो, एंजॉयमेंट के साथ करो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिलीफ के साथ करो। घर के बुजुर्ग बोलते हैं जो खाते हो वही शरीर को लगता है जब मन से खाते हो। अगर खाना जो मैं अंदर डाल रहा हूँ वो मन से नहीं खाऊंगा तो शरीर को नहीं लगेगा। तो काम जो अगर हम मन के साथ नहीं करे, थोड़े से इफ एंड बट्स के साथ करे, तो वो प्रगति कैसे लेकर आएगा दोस्तों। जो भी करें फुल फोर्स के साथ, फुल माइंडसेट के साथ, फुल मोटिवेशन के साथ करें और आगे बढ़ते जाएं। तो इसी बात पे आइए चलते हैं और आज के हमारे सेकंड सक्सेस स्टोरी को, सेकंड वुमेन ऑफ पावर को इनवाइट करते हैं। फ्रेंड्स, इनकी लाइफ में जब मोदी केयर आया तो हम में से काफी सारे लोगों का ही इनका रिएक्शन था थोड़ा सा ऐसा, समझ में नहीं आया था कि इसके ऊपर खुश होएं या कैसे एक्ट करें। इतना ज्यादा मोटिवेशन नहीं था। बट फिर उन्होंने जब एक मोदी केयर की इवेंट अटेंड करी, जब उन्होंने उनका दिमाग खुला, जब उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन ली कि क्या क्या ये बिजनेस ऑफर कर सकता है, एक नॉर्मल इंसान को फॉरेन ट्रिप दिला सकता है, लग्जरी गाड़ी दिला सकता है, अपना पसंदीदा घर दिला सकता है, सपनों का घर दिला सकता है, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की आजादी दे सकता है। इनका माइंडसेट जो है वो बदल गया और आज ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बन के, सैकड़ों फॉरेन ट्रिप्स पे जाके, अलग अलग देश घूम के एक लग्जूरियस लाइफ लीड करते हुए आपके सामने आने वाली है। सो जोरदार तालियों के साथ दोस्तों
मेरी मदद करिए स्वागत करने में ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिसेस बनीता पात्रा जी को। बनीता मैम, आपका बहुत 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 स्वागत है एंड ओवर टू यू। वेलकम मैम, वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मोदी के मॉर्निंग मैम। सभी को मेरा नमस्ते। मैं बनीता पात्रा सिंपल हाउसवाइफ हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और सिर्फ ग्रेजुएट हूँ, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, सिर्फ ग्रेजुएट हूँ, उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। मेरी शादी छोटी सी उम्र में हो गई थी। हस्बैंड एक बिजनेसमैन है, वो अच्छा खासा इनकम कर रहे थे, लेकिन हम उस इनकम से खुश नहीं थे क्योंकि हमें पासिव, हस्बैंड को पासिव इनकम चाहिए था और मुझे फॉरेन घूमना था, दुनिया की सारी लाइफस्टाइल को एंजॉय करना था। ये सारी सपना शायद उस इनकम से संभव नहीं था, इसलिए मेरे हस्बैंड और एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे इस बीच मेरी बेटी भी पैदा हो गई थी। बेटी पैदा होने के बाद मोदी केयर हमारे लाइफ में आया। हस्बैंड ने मोदी केयर से जुड़े, लेकिन मैं मोदी केयर को पहचान नहीं पाई क्योंकि मैं सोचती थी कि ये एक डोर टू डोर सेल बिजनेस है, इसलिए मैं मना कर रही थी इस बिजनेस को करने के लिए। वो समझाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं उनकी एक ही बात समझने के लिए तैयार नहीं थी। मैं मोदी केयर के प्रति बहुत नेगेटिव थी। जब भी मोदी केयर का बात घर में होता था, मैं उन्हें बहुत मेंटल टॉर्चर भी करती थी और ये भी बोल दी कि आप मुझे छोड़ो, नहीं तो मोदी केयर को छोड़ो। फ्रेंड्स, एक दिन मुझे वो झूठ कहकर मोदी केयर मीटिंग में ले गए थे। जब मैंने मीटिंग में बिजनेस प्लान को देखा, फ्रॉम बड़े बड़े लीडर्स का टेस्टिमनी सुनी, तब मुझे मोदी केयर थोड़ी बहुत समझ में आई। फिर मैंने धीरे धीरे प्रोडक्ट यूज करना शुरू की। जब मैंने देखा कि हर प्रोडक्ट के ऊपर 100% सर्टिफिकेशन लिखा है, ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा और कंपनी मालिक का सिग्नेचर भी है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तब से मैं मोदी केयर प्रोडक्ट की 100% यूजर बन गई। जब मैंने धीरे धीरे इस बिजनेस के बारे में मुझे अधिक जानकारी मिली, तब मुझे पता चला यहाँ सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिलता, इसके साथ साथ फॉरेन ट्रिप, रिकॉग्निशन, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सब कुछ भी मिलता है। ये सब जानने के बाद मुझे समझ में आया कि इस बिजनेस के थ्रू हम हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। फिर मैंने मेंटल सपोर्ट करने लगी हस्बैंड को। फिर मेंटल सपोर्ट करते करते फ्रेंड्स बहुत सारे सपने मेरा पूरा हो गया। जैसे कि बहुत बार फॉरेन घूमने का मौका मिला, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, दुबई, जैसे कि स्टार क्रूज में भी एंजॉय करने का मौका मिला। तो 2 गाड़ियां मिली, पहला था मारुति स्विफ्ट मिला और दूसरा होंडा सिटी मिला। एक महीने का 1 लाख इनकम करने के लिए आए थे, अब लगभग 3 लाख के आसपास इनकम हो रहा है और मान सम्मान भी मिल रहा है। फ्रेंड्स, मोदी केयर ने तो हमारा पहले कोई पहचान नहीं था। जब मोदी के आने के बाद हमारा पहचान बना। अभी रिसेंटली हमने एक डुप्लेक्स भी 1 करोड़ से ज्यादा होगा वो खरीदे हैं। फ्रेंड्स, मोदी केयर ने मेरी लाइफस्टाइल को बदल दिया और मेरी जो नेगेटिव सोच थी उसको भी बदल दिया। मोदी केयर नहीं होता तो शायद ये सारी सपना मेरा कभी पूरा होता। फ्रेंड्स, मोदी केयर से पहले हम बहुत उतार चढ़ाव भी देखे हैं, बहुत स्ट्रगल भी किए हैं मोदी केयर में। मेरे हस्बैंड पहले पार्ट टाइम करते थे मोदी केयर को। जब हमारा स्ट्रगल करते करते जब हमारा बिजनेस 40-50,000 तक आ गया,
फिर हस्बैंड हमारे जो ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेस था उसको बंद करके मोदी केयर को फुल टाइम करने लगे। फिर ऐसा एक सिचुएशन आया, ऐसा एक माहौल क्रिएट हुआ कि हठात हमारा बिजनेस गिर गया, हमारा इनकम 4-5 हजार तक आ गया फ्रेंड्स। पहले से बिजनेस को बंद किया था और अभी इनकम 4-5 हजार तक आ गया था। फिर भी फ्रेंड्स हम कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखे। मैं सिर्फ गुस्से में उन्हें कभी कभी बोल देती थी कि इतनी कम इनकम में कुछ होने वाला नहीं है, आप कुछ और ही बिजनेस शुरू कीजिए। लेकिन फ्रेंड्स मेरे दिल में और एक आवाज आ रही थी मेरे दिल से कि नहीं, हमें मोदी केयर में ही जुड़े रहना है और मोदी केयर में ही सक्सेस होना है, चाहे कितना भी बुरा कंडीशन क्यों ना आ जाए। क्योंकि फ्रेंड्स हम विजुअलाइज कर चुके थे मोदी केयर हमें आने वाला दिनों में किस मुकाम पर लेके जाएगा। पहले तो फ्रेंड्स मैं मीटिंग जाती थी, सेमिनार अटेंड करती थी, मेंटल सपोर्ट करती थी, लेकिन बिजनेस में फुली इन्वॉल्व नहीं थी। जब मेरी बेटी बड़ी हो गई, मुझे फ्री टाइम मिला तो मन किया कि अभी मुझे बिजनेस शुरू करना चाहिए, मोदी केयर शुरू करना चाहिए। फिर दिमाग में आया तो करूँ तो कैसे करूंगी, यहाँ तो बोलना पड़ेगा, लोगों के साथ बातें करना पड़ेगा। मेरे लिए लोगों के साथ बातें करना मुश्किल था फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी मैंने, और घर बैठना भी मंजूर नहीं था, फिर मैंने माइंडसेट किया कि नहीं, मुझे हस्बैंड को बिजनेस में सपोर्ट करना है। फिर मैंने प्रोडक्ट का नॉलेज लेना शुरू की, धीरे धीरे 1-to-1 बिजनेस प्लान को समझाने लगी। फिर पता चला कि मुझ खुद पर कॉन्फिडेंस आया, तो पता चला मैं ये बिजनेस को कर सकती हूँ। फिर और एक बात मेरे दिमाग में था कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, सिर्फ मैं ग्रेजुएट थी, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है तो मैं ये बिजनेस को लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊंगी, लाइफ में आगे नहीं जा पाऊंगी। लेकिन मोदी केयर में आने के बाद फ्रेंड्स पता चला कि यहाँ काम करने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ नॉलेज की जरूरत होती है। डिग्री लेने के लिए एक टाइम पीरियड की जरूरत होती है, लेकिन नॉलेज लेने के लिए फ्रेंड्स किसी भी वक्त आप नॉलेज ले सकते हैं। यहाँ फ्रेंड्स हर वर्क ऑफ लाइफ के लोग काम कर सकते हैं, हाउस वाइफ भी कर सकते हैं, एजेड पर्सन भी कर सकते हैं, हाईली क्वालिफाइड भी कर सकते हैं, और मेरे तरह बिना डिग्री वाले भी कर सकते हैं इस बिजनेस को। लाइफ अगर हम अपनी हिम्मत, मेहनत और सच्ची लगन से काम करें, खुद पर ऐसे विश्वास कि मैं ये कर सकती हूँ, दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है दुनिया में, अगर आपने तय कर लिया तो आप कर ही सकते हो। दुनिया की कोई भी ताकत फ्रेंड्स आपको रोक नहीं पाएगी। फ्रेंड्स लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो सबसे जरूरी क्या है, हमें खुद की नजरों में उठाना है। जो इंसान खुद की नजरों में उठ गया ना, वो दुनिया में अपने आप उठ जाएगा, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। पहले तो मोदी केयर से पहले ही मैं बहुत बड़ी ड्रीमर रही हूँ, लेकिन मैं पहले छोटा छोटा ड्रीम देखती थी, क्योंकि साहस नहीं था बड़ा बड़ा सपना देखने की, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। सही मायने में कहा जाए तो मोदी केयर ने ही हमें सपना दिखाना सिखाया और पूरा करना भी सिखाया। फ्रेंड्स सपना लाइफ में होना कितना जरूरी है, सपना लाइफ में होना कितना जरूरी है। अगर आप आम आदमी की तरह जीना चाहते हो तो आपके लिए सपना का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, लाइफ में कुछ अचीवमेंट पाना चाहते हो, तो आपके जीवन में सपना होना बहुत जरूरी है। फिर सपना क्यों देखना चाहिए? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमें बड़ा बड़ा सपना देखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरा नहीं होता। रात को ही सपना देखते हैं जो कभी पूरा नहीं होता, तो सपना क्यों देखें? फ्रेंड्स और भी हम ये बातें सुनते आ रहे हैं कि उतना पैर पसारो जितना लंबी चादर हो, ये सारी बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों एक आदमी सक्सेसफुल होता है, क्यों एक फेल होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? फ्रेंड्स भगवान ने तो सभी को एक जैसे बनाए हैं। जो सक्सेस होता है उसको भी 9 महीना, वो भी 9 महीना में पैदा हुआ है, जो फेल हुआ है वो भी 9 महीना में पैदा हुआ है।
फिर आखिर ऐसा क्यों होता है, एक सक्सेस होता है एक फेल होता है? इसका एक कारण है फ्रेंड्स, जो सक्सेस होता है ना, उसके अंदर एक उसके पास एक टारगेट होता है, उसके पास एक वजह होती है, उसके पास एक कारण होता है, उसके पास एक रीजन होता है, एक बर्निंग डिजायर होती है, इसीलिए वो सक्सेस होता है। अब दूसरा जो फेल होता है वो सिर्फ किसी ना किसी के ऊपर सिर्फ आरोप ही लगाता रहता है कि मुझे वाइफ से सपोर्ट नहीं मिला, मुझे हस्बैंड से सपोर्ट नहीं मिला, मुझे फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला, मुझे अपलाइन से सपोर्ट नहीं मिला, मेरे लिए ये नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, ये सारी बातें वो बोलता रहता है। सभी लोग तो फ्रेंड्स सपनों के लिए ही तो काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि आप खुद के अपने सपनों के लिए काम कर रहे हो या दूसरे के सपनों के लिए काम कर रहे हो। फ्रेंड्स, अगर कोई प्राइवेट जॉब में है तो वो अपने बॉस के सपनों के लिए काम करता है, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट में है तो वो सीएम के सपने के लिए काम करता है, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो वो पीएम के सपनों के लिए काम करता है। सपनों के लिए तो ही सभी काम करते हैं। फ्रेंड्स, सपना का मतलब क्या है? सपना का मतलब है फ्रेंड्स एक टारगेट, एक इच्छा, एक ज्वलंत इच्छा, कुछ तमन्ना, कुछ मांगना। शॉर्टकट में तो बोले कुछ मांगने, भगवान से, अल्लाह से कुछ मांगना, वही तो सपना है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सपना कैसा होना चाहिए? फ्रेंड्स, सपना इमोशनल होना चाहिए, जिसके अंदर, जिसके पीछे एक कारण हो, जिसके पीछे एक स्टोरी हो। सपना दो तरह का होता है फ्रेंड्स। सपना एक सुपरफिशियल ड्रीम, दूसरा है इमोशनल ड्रीम। हमें फ्रेंड्स इमोशनल ड्रीम चाहिए। सुपरफिशियल ड्रीम आपका ड्राइविंग फोर्स नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसमें सपनों के पाने के लिए इतना तड़प नहीं है। हमें इमोशनल ड्रीम, वो सपना अगर याद आ जाए, हमारी आंखों में आंसू आ जाए, वो सपना अगर याद आ जाए, हमारा रोंगटे खड़े हो जाए, वो सपना अगर याद आ जाए, आदमी चैन से बैठ नहीं सकता। वो सपना अगर याद आ जाए, खुद का एक्साइटमेंट कैसा होगा, यही तो ना रियल ड्रीम। अभी मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। एक था कुत्ता और एक था खरगोश। कुत्ते ने खरगोश को पकड़ने के लिए जब लांग मारा, खरगोश ने तेज भागने लगा। वो भागते भागते एक बिल के अंदर घुस गया। वो बिल में से एक छेद था, उस छेद में से वो मुंह निकाला। तब कुत्ते ने पूछा खरगोश से, मैं तो तुमसे शरीर से बड़ा हूँ, तुमसे ताकत से ज्यादा हूँ और मैं तुमसे तेज भाग सकता हूँ, फिर मैं तुम्हें क्यों नहीं पकड़ पाया? तो उस टाइम खरगोश के आंख में आंसू था। खरगोश ने बोला, तुम एक दिन के शिकार के लिए, अपने लक्ष्य के लिए भाग रहे थे, लेकिन मैं अपना लाइफ के लिए भाग रहा था। फ्रेंड्स, सभी लोग सुबह शाम काम करते हैं, ये सोचने की जरूरत है, सुबह शाम तो काम करते हैं। ये चाहे कोई बिजनेस करता हो, चाहे कोई जॉब करता हो, चाहे कोई पढ़ाई क्यों ना करता हो, ये सोचने की जरूरत है वो लंच के लिए करता है या लाइफ के लिए कर रहा है। अगर आप लंच के लिए कर रहे हो तो सक्सेस होना मुश्किल है। अगर आप लाइफ के लिए कर रहे हो तो आप, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं पाएगा। फ्रेंड्स, आप जरूर आपके मंजिल तक पहुंचेंगे। फ्रेंड्स, अभी हम सपनों को गोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जब हमारा ड्रीम स्पेसिफिक हो, जब हमारा ड्रीम मेजरेबल हो, विथ टाइम बाउंड के साथ, तभी ये गोल बनता है। फ्रेंड्स, गोल हमारे जीवन में हमें पर्पस और डायरेक्शन देती है। अगर हमारे लाइफ में हमारा गोल है तो हमें मालूम होता है कि हमें क्या अचीव करना है, क्यों अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, कब तक अचीव करना है और किस दिशा में मेहनत करना है। अगर हमारे लाइफ में गोल है तो हमें ये पता होता है। गोल फ्रेंड्स 3 टाइप का होता है, एक शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। गोल हमेशा फ्रेंड्स स्मार्ट होना चाहिए। S for specific, M for measurable, A for achievable,
आर फॉर रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। अगर आप कहेंगे मुझे बहुत बड़ा पैसा चाहिए, ये आपका सपना हो सकता है, लेकिन ये आपका स्पेसिफिक गोल नहीं होगा। अगर आप कहेंगे मुझे 1 साल के बाद 10 लाख रुपया चाहिए, ये आपका दिमाग मेजर नहीं कर पाएगा। अगर आप कहेंगे मुझे 1 साल के बाद मुझे 1 लाख रुपया जरूरत है, तो ये आपका दिमाग मेजर कर पाएगा। फ्रेंड्स, गोल हमेशा मेजरेबल और रियलिस्टिक होना चाहिए। फ्रेंड्स, गोल हमेशा लिखित में होना चाहिए। कौन सा साल, कौन सा मंथ, कौन सा डेट में आप उसको पाना चाहते हो, वो आप गोल शीट में लिखित में रखना चाहिए। फ्रेंड्स, एक स्टडी हुआ था, जो दुनिया का सबसे रेस्पेक्टेड मैनेजमेंट स्कूल है, हार्वर्ड स्कूल। 1979 में एक रिसर्च हुआ था। जिस बच्चे ने हार्वर्ड स्कूल से पास हो रहे थे, उनसे पूछा गया कि आपका गोल लिखित में है क्या? उनमें से 83% बच्चे बोले कि हम तो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आए हैं, हमारे पास कोई गोल नहीं है। 14% बच्चे बोले हमारा गोल फिक्स है लेकिन लिखित में नहीं है। सिर्फ 3% बच्चे बोले हमारा गोल लिखित में है। फ्रेंड्स, 10 साल बाद 1989 में दोबारा उन बच्चों को ट्रैक किया गया, तो पता चला कि जो 97% बच्चे जितना कमाते थे, वो 3% बच्चे उनसे 10 गुना ज्यादा कमाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, हमारा गोल हमेशा लिखित में और क्लियर होना चाहिए। अगर हमें मालूम ही नहीं होता है कि हमें चाहिए क्या, हमें देगा कौन? फ्रेंड्स, जब आपकी जिंदगी में डिजायर बर्निंग होने लगती है, जब आपकी जिंदगी में डिजायर बर्निंग होने लगती है और आपका तड़प है, उसको पाने के लिए तड़प है, तो वो हो जाता है फ्रेंड्स जब साइंस में कभी नहीं हुआ। पूरा दुनिया बोला कि सबसे ज्यादा वजन किसने उठाया होगा? फ्रेंड्स, सभी ने बोला कि जो सबसे जिम जाता होगा, वेट लिफ्टिंग करता होगा, वो उठाया होगा। लेकिन सबसे ज्यादा वजन उस माँ ने उठाया है फ्रेंड्स, जिसका बच्चा 1 मिनी ट्रक के नीचे दब गया था, जो कि 20-30 किलो कभी उठा नहीं सकती, लेकिन आज तक उसका जवाब नहीं मिला वो कैसे उठाया। फ्रेंड्स, साइंस कहती है अगर 9 डेसिबल तक अगर किसी इंसान को दर्द होती है तो वो मर जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, एक गर्भवती माँ जब एक बच्ची को जन्म देती है तो 12 डेसिबल तक दर्द को सहन कर लेती है, लेकिन वो मरती नहीं है। आज तक साइंस को पता नहीं, आज तक साइंस में कोई जवाब नहीं मिला इसका। फ्रेंड्स, हमेशा गोल को लिखित में और रखिए और क्लियर होना चाहिए। हमेशा गोल को सुबह शाम रीड करना भी चाहिए, और सिर्फ गोल को लिख के छोड़ देना नहीं है, गोल को रिव्यू करना है, गोल को मॉनिटर भी करना है। अगर गोल हमारा कितने दूरी में है, हम गोल के कितने नजदीक आए हैं, कितने स्पीड से हम जा रहे हैं, और सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, ये बात को हमें मॉनिटर करना है। किसी भी चीज को अगर मॉनिटर किया जाए ना, वो ऑटोमेटिकली वो सही होना लगता है। फ्रेंड्स, पहला हमें गोल हमारा स्मार्ट होना चाहिए। सेकंड में गोल को लिखित में रखना चाहिए, गोल लिखना चाहिए और गोल को रीड करना चाहिए, गोल को रिव्यू करना, मॉनिटर करना भी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूंगी कि हमेशा बड़ा बड़ा सपना देखिए, खुली आंखों में सपना देखिए। जिस दिन ये सपना आपको सोने ना दे, तब आप समझिए कि आप सही दिशा में जा रहे हो। फ्रेंड्स, अगर जब आपकी जिंदगी में जब आपकी तड़प और शिद्दत ब्रह्मांड में ये फ्रीक्वेंसी लेके जाएगा कि आप उस सपनों के बिना नहीं, वो आपके बिना नहीं है, तो ये हो जाए तो दुनिया का आपका गोल एक तरफ और सारी दुनिया एक तरफ।
सर मैं सारी मेरे लास्ट में मैं सारी ऑफलाइन सर डाउनलाइंस को धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं प्रमोद जी एंड सुरेखा मैम को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो कि हमें इस मीटिंग में बुलाए, बोलने का, हमारे कुछ एक्सपीरियंस बोलने का मौका दिए। थैंक यू सो मच सर। अगर मैं और एक बात बोलना चाहूंगी, अगर मेरे हस्बैंड उस दिन मुझे झूठ कहकर मीटिंग में नहीं बुलाते तो आज मैं आपके सामने में यहाँ नहीं बैठती फ्रेंड्स। इसलिए फ्रेंड्स हमेशा मीटिंग अटेंड कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू निशान जी। थैंक यू सो मच मैम। आपने इतनी स्वीटली, इतनी काइंडली हम सबको, जैसे हम आपकी स्टूडेंट्स हो वैसे समझाने की कोशिश करिए कि कितनी बड़ी बात होती है सपना, कितनी बड़ी बात होती है गोल्स, और कितनी बड़ी बात होती है किसी चीज को अपने आप से बड़ा सोच के एक लीप ऑफ फेथ लेके करना, कि ठान लिया है, कर रहे हैं और हो जाएगा। आज हमारे को आपने लेसन दिया है, बताया है। थैंक यू सो मच निशान जी। थैंक यू सो मच मैम, शेयर करने के लिए इतने सालों का एक्सपीरियंस, इतने सालों के विजडम के साथ आपने आज का जो प्रेजेंटेशन लीड करा है। जोरदार तालियां फ्रेंड्स सुदर्शन पात्रा मैम के लिए, वनिता मैम के लिए। एंड फ्रेंड्स, इतने सालों के एक्सपीरियंस के साथ मैम ने जो आज बातें कही हैं कि गोल रखो, सपना देखो ऐसा जो आंसू दिला दे। कहते हैं ना, सपनों से भरे नैना, ना नींद है ना चैना। उस बर्निंग डिजायर के साथ जब हम कुछ कर पाते हैं, किसी चीज में अपने आप को झोंक पाते हैं, तभी आगे बढ़ पाते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति जो है जीवन में जो कार्य करता है, उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। जब व्यक्ति जॉब पे जाता है तो उनको टारगेट दिया होता है, उनका बॉस होता है, एक रिव्यू सिस्टम होता है, और उसके चलते वो अपने कार्य जो है करता है एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। जो व्यक्ति बिजनेसमैन होता है, उन्होंने पैसा लगा रखा होता है, उस एम्प्लॉय को सैलरी देनी होती है, किसी और से कर्ज लिया होता है, उसको पैसे देने होते हैं, तो वो फाइनेंशियल बर्डन की वजह से मेहनत करता है, काम करता है। बट जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं ना दोस्तों, कार्य हमारे को सिंपल दिखते हैं, बट करने जो है वो लगातार होते हैं। और उसके लिए वो जो ड्रीम है, वो जो सपना है, वो एक इमेंस इंपॉर्टेंस प्ले करता है हमारी लाइफ में। मैम ने हमारे को बहुत सिंपल से तरीके से ये समझाने की कोशिश करी आज, बनीता मैम ने। थैंक यू सो वेरी मच मैम। और फ्रेंड्स, बनीता मैम थी आज की हमारी सेकंड वुमेन ऑफ पावर। पावरफुल है, लीडरशिप दिखा रही है, तभी इतने सारे लोगों के सामने अपनी स्टोरी कह पा रही है, सक्सेसफुल स्टोरी बता पा रही है। और मैम की स्टोरी तो एक और चीज हमारे को दिखाती है कि फॉलो अप घर में भी इंपॉर्टेंट है। अगर फॉलो अप करोगे, अपनी जिनसे भी मिलते हो उनको पूरी इंफॉर्मेशन दोगे, एक बिग पिक्चर दिखाओगे इस बिजनेस की, तो आज जैसे सुदर्शन सर का साथ जो है, वैसे बनीता मैम ने दिया है, आपके घर वाले, डाउनलाइंस कम्युनिटी आपका साथ देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम फॉर दैट एज वेल। तो फ्रेंड्स, आज हमने कहानियां सुनी दो वुमेन ऑफ पावर से इस मीटिंग में, दोनों की बहुत अलग पर्सनालिटीज। एक ने अपनी नॉलेज जो है एटम बॉम्ब की तरह हमारे ऊपर डाली, तो दूसरे ने ग्रेसफुली अपने सालों का जो एक्सपीरियंस है, ओवर 2 डेकेड्स का जो एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, और उन्होंने क्या सीखा है उससे, वो हमारे को बताया। है ना अमेजिंग? अगर हर एक पर्सनालिटी का व्यक्ति इस बिजनेस में आके अगर अपने आप को डेवलप करने के लिए तैयार हो जाता है, तो इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाता है। ज्यादा मायने नहीं रखता कि आप पहले क्या थे, पहले क्या करते थे। बनीता मैम ने अपने आप को इतना इम्प्रूव करा है, सोमा मैम ने अपने आप को इतना इम्प्रूव करा है, क्योंकि इस बिजनेस का जो कार्य है ना, वो यही होता जाता है। अगर लहरों के साथ बहोगे तो किनारों तक पहुंच ही जाओगे, और अगर इस बिजनेस की जो लहरें हैं, जो सफलता की तरफ लेते जा रही है, अगर उसके अंदर बहना चालू कर दोगे, तो रास्ते में लीडर बन जाओगे, अपनी पसंद की गाड़ी चलाओगे, अपने पसंद के घर में रहोगे, फॉरेन ट्रिप घूमने का मौका मिलेगा, एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जीने का मौका मिलेगा। और जैसे महिला मैम ने कहा, खुले आंखों से जो सपने देखोगे ना, वो भी पूरे हो जाएंगे। बस बात यह है, उस पानी में बहना है, अपने आप से बेटर बनना है, अपने आप से ज्यादा चाहना है, और आगे बढ़ते चलते जाना है। तो थैंक यू सो वेरी मच। मैं आप सबका आपने इस मीटिंग में ज्वाइन करा, होपफुली आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। एक रियली 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 नारी शक्ति से बहुत कुछ सीखा होगा। मैं हमारे दोनों आज के
ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा, सोमा मैम को, बनीता मैम को, पार्ट बनने के लिए, हमारे को उनसे मिलने का मौका देने के लिए, सीखने का मौका देने के लिए। एंड आप सबको मैं अर्ज करूंगा इस लीड प्लेटफॉर्म पे फ्रेंड्स आते रहो। इतनी सारी नॉलेज, इतने सारे ग्रेट सक्सेसफुल लीडर्स मोदी केयर के आप सबको सिखाने के लिए तैयार है, अपना एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार है। बस एक ही काम करना है, स्पंज की तरह ना अपने अंदर सोख लेना है। आपके घर पे अगर कोई 10 साल का बच्चा है तो वो भी दिन में 6 घंटे स्कूल जाता है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। एक इंजीनियर 4 साल कॉलेज जाता है, फिर 15, 20, 25 हजार रुपए की जॉब ले पाता है। अगर एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमारे को महीने का 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपए कमाने का मौका दे रही है, तो उसमें सीखना और आगे बढ़ना तो बनता ही है। तो आप सबको इसी के साथ थैंक यू सो वेरी मच। कल फिर से मिलते हैं सुबह कमांडो ट्रेनिंग। हमारे ग्रेट लीडर अनिल गौड़े जी ने हमारे लिए एक धुआंधार 21 डे कमांडो ट्रेनिंग जो उन्होंने कंडक्ट कर रहे हैं, उसका कल 11 बजे एक और सेशन होगा, उसमें मिलते हैं। और फिर शाम को एक लाजवाब प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आप सबसे मुलाकात होगी। तो थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, ग्रेट सक्सेस टू एवरीवन, थैंक यू।